आजमगढ़ के एसपी पूरी तरह से नेक और ईमानदार हैं। अब तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। क्या आज वो जो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं तो वो बटर रोटी जो चल रही है ना, वो हमारे घर से चल रही है। बता दूं पूरे विद्यालय प्रबंधन को कि अगर वो अपनी हद में नहीं रहे तो पूरे प्रदेश के विद्यालय को हिलाने का काम। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ की अगर बात की जाए तो इस समय आजमगढ़ सुर्खियों में है। वजह यह है कि श्रेया तिवारी को लेकर। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। गोविंद दुबे, सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ। ये अभिभावकों के अपने पैर की जूती के बराबर मान रहे हैं। ये जैसे चाहेंगे अभिभावक मदारी की तरह, जो मदारी होता है और उसके हाथ में बंदर की डोरी होती है, वो जैसे चाहता है वैसे वो रोटेट होता है। जूता भी हमारे दरबार से, पैंट भी हमारे दरबार से। इवन मुझे अब लगता है कि अब कुछ दिन में ये कहेंगे कि ऐसा आपका बच्चा कुछ ये शारीरिक रूप से कमज़ोर है, इसको इस तथा कथित विद्यालय के नाम वाला आटा खिलाएंगे तो हो सकता है ये मजबूती प्रदान करेगा। तो अब इस लेवल पे इस व्यापार को उतार चुके हैं ये लोग। शिक्षा के मंदिर का मान्यता लेकर शिक्षा, ये पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और अभिभावकों की जेबें काटने के लिए पूरी तरह से आमादा हैं। अगर आजमगढ़ एसपी श्री अनुराग आर्य जी की बात की जाए तो विगत 2 सालों से आजमगढ़ का हर एक नागरिक खुले शब्दों में यह कह सकता है कि आजमगढ़ के एसपी पूरी तरह से नेक और ईमानदार हैं। अब तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई है। और अगर कोई विद्यालय प्रबंधन ऐसी टिप्पणी करता है तो आप ये मान लें कि निश्चित रूप से उसको किसी का सह मिला है। मतलब एसपी से भी बड़ा कोई आला कमान उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है कि वो आजमगढ़ जैसे ईमानदार एसपी की बुराई कर रहा है। और इसकी भी जाँच होनी चाहिए। जो विद्यालय प्रबंधन इस एसपी साहब के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इस सदमे में है, इस भय से आतंकित है कि हमारे ऊपर ये आँच, अगर हम इस बात को उठाएंगे तो हमारी आँच ये दबा दी जाएगी। और मैं ये भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि एक दिन अगर उन्होंने शिक्षा को बाधित की है तो 1 महीने की फीस उनको वापस करने के लिए भी सरकार एक ठोस कदम उठाने में मजबूर करे, तब जाके जो है अभिभावकों की ये जीत मानी जाएगी। सर, आपको क्या लग रहा है इस मामले में? आप शुरू से जुड़े हुए हैं, श्रेया तिवारी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि श्रेया तिवारी ने ऐसा कुछ कदम क्यों उठाया? जिस तरीके से उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि तमाम फ़ोन मिला या कुछ आपत्तिजनक चीज़ें उनके बैग मिली, फिर उनको प्रदर्शित की जाती है क्लासरूम में ले जाकर, इस तरीके के आरोप हैं। हालांकि आपको क्या इसमें लग रहा है कि क्या कुछ हुआ है जिस तरीके से श्रेया तिवारी ने आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी? बच्चों को इस लेवल पर प्रताड़ित तो किया ही गया कि जो है वो वहाँ से कूद गई या जो भी। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बिटिया कॉलेज जाती है, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं और वहाँ से वो खबर आती है कि वो मर गए। तो विद्यालय में जब तक हमने उसको सौंपा है तो ये उस विद्यालय की जिम्मेदारी बनती है और इससे कोई विद्यालय प्रबंधन नहीं नकार सकता है। तो अगर विद्यालय के अंदर बालक या बालिका या हमारे वार्ड की मौत होती है तो ये पूरी तरह से नैतिक जिम्मेदारी उस विद्यालय प्रबंधन की जाती है। मैं तो कहूँगा कि क्लास टीचर की भी नहीं, उस विद्यालय प्रबंधन की, जो ऐसे निर्बुद्धि क्लास टीचर को और प्रिंसिपल को वहाँ पे प्लान किए हैं कि जिससे कि वो उनका मेंटल लेवल को नहीं समझ पा रहा है। बंदी करके आपने ये उद्घोषणा की है कि हम माफिया हैं, हम अपना वजूद कायम रखेंगे, हमारी हैसियत ये है कि हम सरकार को घुटनों पे ला देंगे, शिक्षण व्यवस्था को बाधित करने में हम जो चाहे वो कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये काम किया है और हम चाहेंगे कि इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आप हमारे साथ आएँ, कदम से कदम मिलाकर। अगर जिस दिन हम लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे तो इनको हम लोग रोटी रोजी के लिए भी मजबूर कर देंगे और फिर इनको कोई स्थान नहीं दिखेगा। आज वो जो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं तो वो बटर रोटी जो चल रही है ना, वो हमारे घर से चल रही है। वो इस गलत फहमी में है। ऐसा आने लगता है तो ये दम हो जाता है। और शिक्षा का मंदिर पैसा कमाने की जगह नहीं है। हमारा संविधान भी कहता है कि निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान हमारे संविधान में है, उसका अनुपालन ये नहीं करते हैं। इवन यहाँ की अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा को भी ये धता देते हैं। जब भी उसके द्वारा कोई गरीब बच्चा इन 25% की एजुकेशन लेने पहुंचता है तो उसको नाना प्रकार से पीड़ित करके उसको वापस कर देते हैं ताकि हमारे विद्यालय में वो गरीब बच्चे ना आए, बाकी हमारा स्टेटस गड़बड़ होगा। ऐसे तमाम कृत्य हैं। लेकिन मैं बता दूं पूरे विद्यालय प्रबंधन को कि अगर वो अपनी हद में नहीं रहे तो पूरे प्रदेश के विद्यालय को हिलाने का काम यह अभिभावक महासंघ करेगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। शिक्षा माफिया पूरी तरह से हमको अपने चंगुल में कर लिए हैं। अभिभावकों को उस चंगुल से निकालने के लिए हमने एक आग्रह किया कि इनको सबक सिखाएंगे और अगर नहीं सिखाएंगे तो ये अपने आप को तानाशाह और हमको गुलाम समझते रहेंगे और हमारे बच्चों की मौतों को के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और आजमगढ़ के एसपी पे
तो खास करके भरोसा है कि वो जो जांच अपने रहते भर में करेंगे आजमगढ़ की इस घटना पे, निश्चित रूप से वो सफल होगी। आप श्रेया तिवारी के परिवार से मिले थे, मुलाकात आपकी हुई थी सर? उनके परिवार से क्या कुछ आपको जानकारी मिली? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको जो जानकारी है या जो हमें जानकारी मैं बता रहा हूँ, लेकिन परिवार से उनके क्या कुछ आपको जानकारी मिली? परिवार तो मिला, वो रोते ही, उनके पिता रोते मिले, उनकी पत्नी रोते मिली, तो उन रोने में सिर्फ उनका करुणा हमको मिला। वो अपनी बातें कह रही है, आधा रो रही हैं, आधा कह रही हैं कि हमारी बच्ची को मार दिया गया, एम्बुलेंस के पीछे हम दौड़ते गए, हमको हमारी बच्ची को आखिरी समय तक देखने नहीं दिया गया, वहाँ खून के साक्ष्य मिटा दिए गए, वो हमको क्यों नहीं बुलाया, पानी से धुला गया। तो जिस समय हम जाके उनके परिवार से मिले वो पोस्टमार्टम के पहले का समय था, पोस्टमार्टम के पहले का समय था, और वो एकदम करुणा क्रंदन कर रही थी। उसके पिता को होश ही नहीं था वो किससे बात कर रहा है, उसकी पत्नी को, उसकी माँ को होश ही नहीं था किससे बात कर रही है। तो उस बीच में उन्होंने सिर्फ आधी अधूरी बातें की कि गाड़ी में जाते हमारी बिटिया को नहीं देख पाए अंतिम तक, वो कुछ करती ही नहीं थी बेचारी। हम जब 17 साल तक उसको पाल लिए थे तो अब 5 साल और बचा था, उसकी शादी कर देते, क्यों हमसे हमारी बिटिया छीन ली, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो ये एक बड़ा ही मार्मिक विषय है, इस पर हम क्या टिप्पणी करें। बिल्कुल बिल्कुल। वो माँ बाप जिस तरीके से विलख रहे थे अपने बिटिया के सपने को लेकर कि हमारी बिटिया IPS बनना चाहती है, लेकिन ना तो उनकी बिटिया रही, ना तो उनका सपना पूरा हुआ, और वो सपना बनकर रह गया। अब वो सिर्फ सपना ही रहेगा जब तक वो जिएंगे। ऐसे में अभिभावक संघ पूरी तरीके से लगा हुआ है श्रेया तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए।